जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसका फर्स्ट पार्ट है आपके पास 144a² प्लस 24a प्लस 1। अब जरा देखें, पिछले दो पार्ट्स में हमने क्या किया, जस्ट हमने कॉमन लिए। हमने क्या किया था, जस्ट रीअरेंजिंग की और कॉमन लिया। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंट काम अब हम करने जा रहे हैं। अब वो सबसे पहले हमने क्या करना है, मैं डायरेक्ट फैक्टराइजेशन की तरफ नहीं, इसको हम फैक्टराइजेशन के तरीके से भी हल कर सकते हैं, लेकिन अभी हम उससे नहीं करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सिर्फ इसको फार्मूले के जरिए क्लोज करना सीखेंगे। तो आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही फार्मूला होता है ना। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप देखें जो आपके पास पहली वैल्यू है वो क्या कोई होल स्क्वायर कंप्लीट कर रही है, तो बिल्कुल कर रही है। आप कहेंगे 12a का होल स्क्वायर, यानी 12 दफा 144 होता है और a का स्क्वायर a ही, ये साथ a लिख सकते हैं, प्लस ऐसे का ऐसे ही 2 किया फार्मूले का, यहाँ a की वैल्यू, यहाँ b की वैल्यू और 1 लास्ट पे है, उसको मैं अगर b कह दूं। अब आप जरा गौर करें, a ये था a स्क्वायर, b ये था b स्क्वायर, 2 लगा, a की वैल्यू मेरे पास क्या है, a तो मेरे पास 12 है, b मेरे पास 1 है, a मेरे पास क्या है 12a, a है मेरे पास 12a। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, इसको मैं कहता हूं आपको, इसको a आप समझें, ये 2 है, ये a है और ये b है और ये b है। अब जरा वापस अपने फार्मूले की तरफ आए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी किसके इक्वल है, a प्लस b का होल स्क्वायर। इसका मतलब जब मैंने इसका आंसर लिखना है, मैं क्या करूंगा, a वाली वैल्यू क्या है 12a, ये आपने नहीं लिखना, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है। a वाली वैल्यू ये है, प्लस b वाली वैल्यू 1 है, तो इसका क्या आएगा होल स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा 12a प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या है, a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर माइनस 2 प्लस b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। अच्छा, अब इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेम वैसे ही है, लेकिन अब इसका फार्मूला कौन सा यूज होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये भी आपको लाजमी याद होगा, चैप्टर 4 करके आए हैं तो ये लाजमी याद होगा। माइनस है तो इसलिए अब हमने माइनस वाला फार्मूला लगा दिया। अब हम क्या करने लगे हैं, इसमें भी फर्स्ट वैल्यू का आ गया स्क्वायर माइनस 2, a की जगह खाली, b की जगह खाली, और b क्या है b ओवर a का स्क्वायर। फर्स्ट वैल्यू a ओवर b है और सेकंड वैल्यू b ओवर a है। ये फार्मूला क्लोज हो रहा है। अब आप कहेंगे कि ये यहां तो ये वैल्यू है ही नहीं, ऊपर a है नीचे a है, कट जाएगा, ऊपर b है नीचे b है, कट जाएगा। जस्ट फार्मूला बनाने के लिए हमने इस तरीके से लिखा। अब a ओवर b है, माइनस आया, b क्या है b ओवर a है, इसका क्या कर दिया होल स्क्वायर क्लोज, क्योंकि ये a था, ये 2 है, ये a है, ये b है और ये भी b है, तो हमने क्या किया a माइनस b का होल स्क्वायर क्लोज कर दिया। तो ये आपका सिंपल आंसर आ गया। अब हम इसके आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। जो इसका थर्ड पार्ट है वो क्या कहता है, x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 14g इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 49g का स्क्वायर। अच्छा, अब जरा देखें कैसे होगा। इसमें क्या है, सेम वही काम, दरम्यान में माइनस है तो कौन सा फार्मूला, पहले वाला लगेगा कि दूसरे वाला, तो सिंपल बात है दूसरे वाला लगेगा, कि दरम्यान में माइनस आ गया। ए स्क्वायर उसने आपको पहले ही बना के दिया हुआ, उसने ये शफकत आप पे कर दी है। ए स्क्वायर आ गया माइनस 2, ए की वैल्यू ए की जगह छोड़ दी, बी की जगह छोड़ दी, प्लस 49, ये हमारे पास बी है तो 7g का होल स्क्वायर आ गया। तो अब यहाँ a की वैल्यू आ गई
और यहाँ बी की वैल्यू आ गया। अब जरा देखें 2 7 दफा 14, वापस वही वैल्यू बन रही है। बस क्या करेंगे, ये ए की वैल्यू आई माइनस है और ये आ गई बी की वैल्यू और इसका क्या हो गया, फार्मूला क्लोज हो गया। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, x प्लस वाई माइनस 7g का होल स्क्वायर, क्योंकि आपका ये a है माइनस बी और इसका होल स्क्वायर आ गया। इसका लास्ट पार्ट आपके पास जो इसका फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, 12x स्क्वायर माइनस 36x, 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, अब देखें कैसे होगा। 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27, सबसे पहले इसमें कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या आ रहा है, किस टेबल पे जा रही है सारी, 3 के टेबल पे 3 कॉमन आ गया, तो 4x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9 नहीं माइनस 12, 12 3 का 36 होता है। अच्छा 3 तो बाहर आ गया, अब वापस अंदर वाले अंदर दोबारा हमने फार्मूला क्लोज करना है। 2x का होल स्क्वायर, यानी a पहले ही मौजूद है, माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला लगा, 2 a की जगह खाली b की जगह खाली प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9। a और b मौजूद हैं, ये a की वैल्यू लिखी, ये b की वैल्यू लिखी, तो a माइनस b का होल स्क्वायर फार्मूला क्लोज हो रहा है 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये आपके पास आंसर आ गया 3 इंटू 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का जो इसका पहला पार्ट है वो क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 75y स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस 75y का स्क्वायर। अब देखें इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 25 वाई स्क्वायर बच गया, क्योंकि 3 बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर अंदर माइनस 3 25 दफा 75 होता है। अब देखें इसके अंदर क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने क्या किया, एक्स का स्क्वायर कर दिया और 25 वाई का होल स्क्वायर कर दिया, 5 वाई का होल स्क्वायर कर दिया। अब हम देखते हैं कि अभी हमने ये 2 फार्मूले पढ़े, अब हम एक तीसरा फार्मूला भी पढ़ लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल होता है। शायद नजर नहीं आ रहा, थोड़ा नीचे करके लिख लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। तो अब हम ये वाला फार्मूला किस पे, इस क्वेश्चन पे लगाएंगे, इक्वल टू 3 ऐसे ही आ गया। ये देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स प्लस 5y और x माइनस 5y, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है, वो कह रहा है जी x इंटू एक्स माइनस 1, x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस y इंटू वाई माइनस 1। ठीक है, अच्छा अब देखें दोनों सेम नहीं, तो मैंने बताया जब दोनों सेम ना हो, जो बाहर ब्रैकेट्स के बाहर जो वैल्यू होती है वेरिएबल होता है, उसका मतलब होता है वो अंदर क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस ऐसे ही एक्स वन जार एक्स माइनस ऐसे ही वाई को वाई से मल्टीप्लाई कराएंगे, वाई का स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस हो गए, तो वाई वन जार वाई। याद रखें अगर वेरिएबल अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है इसका मतलब साइन भी अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। माइनस पहली इस वाई के साथ प्लस था, माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए मैंने यहां प्लस कर दिया। अच्छा अब क्या होगा, अब हमें पता है कि ये दोनों
इकट्ठे एक्स कॉमन लेने से सवाल नहीं सॉल्व हो रहा। इसको अब हम दोबारा क्या करेंगे, याद करें पीछे क्वेश्चन नंबर 2 में करके आए हैं रीअरेंजिंग। अच्छा, अब वो कैसे की थी, पहली और तीसरी को इकट्ठा कर दिया। हर दफा ऐसा नहीं होता लेकिन मोस्टली ऐसा ही चलता है। और दूसरी और चौथी वैल्यू को इकट्ठा कर दिया। अब देखें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कौन सा फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। इसको मैं करता हूं, एक दफा प्लस में लिख दो और एक दफा माइनस में लिख दो। इन दोनों में मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, क्या बचता है x माइनस वाई, यानी मैंने इन दोनों वैल्यू से माइनस बाहर निकाल लिया। जब माइनस बाहर निकाला इसके साथ प्लस हो गया, इससे माइनस बाहर निकाला इधर माइनस हो गया। अब दो टर्म्स है आपके पास, दोनों में कॉमन x माइनस वाई है, तो हमने x माइनस वाई को कॉमन ले लिया। इधर से x माइनस वाई कॉमन आया, अंदर क्या बचा x प्लस वाई माइनस ऐसे। मैंने बोला था जब पूरी की पूरी वैल्यू कॉमन आ जाती है उधर क्या रह जाता है, 1 रह जाता है। तो ये आपका आंसर आ गया। अब इसका हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है, थर्ड पार्ट कहता है 128 am स्क्वायर, 128 am स्क्वायर माइनस 242 an का स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले देखें दोबारा कॉमन। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, क्या आ रहा है कॉमन, 128 242 सेम टेबल पे जा रहे हैं जो कि 2 है। अच्छा 2 कॉमन आ गया, देन ए भी कॉमन आ गया। अब अंदर क्या बचता है 64 m स्क्वायर, क्योंकि 64 2 जा 128 होता है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, तो आपकी ग्रिप भी अच्छी बन जाएगी। 242 121 जार होता है, 2 121 जार n स्क्वायर, 121 जार 242 होता है। अच्छा 2 है। अब देखें 64 को 8 m का स्क्वायर में कर सकता हूँ, इसको 11 n का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि 11 11 जा 121, 8 8 जा 64। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगेन कौन सा फार्मूला, वेरी गुड, कौन सा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा, 8m प्लस 11n और 8m माइनस 11n। ठीक है। एक और कोशिश करेंगे, मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं ना, जो फार्मूला जिस क्वेश्चन में लग रहा हो वहां ये देयरफॉर का साइन लगाकर ये वाला, तो वो फार्मूला उधर एडजस्ट कर दिया करें। जैसे ये वाला फार्मूला इस क्वेश्चन में लगा है ना, तो यहाँ आप क्या करें, इस जगह पे देयरफॉर का साइन लगाएं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस तरह लिख दिया करें। ठीक है। अब इसका लास्ट पार्ट जो कि पार्ट नंबर 4 और इस वीडियो का भी लास्ट पार्ट, बाकी जो आखिरी पार्ट होगा वो हम आखिरी वीडियो में करेंगे। 3x माइनस 243 x का क्यूब। सबसे पहले अगेन कॉमन देखते हैं, जब भी फैक्टराइजेशन करनी है सबसे पहले कॉमन देखना है। तो 3x कॉमन है, 1 माइनस कितने जार होता है 81 जार, x एक बाहर आ गया तो x स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है। अब जरा देखें, इक्वल टू 3 इंटू 3x इंटू, इसको 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं, माइनस 9x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, 9x का स्क्वायर, 3x ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगेन वही फार्मूला, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में, तो ये आपका आंसर आ गया। ओके। अब आपका 5.1 का सिर्फ आखिरी पार्ट रह गया, वो इंशाल्लाह लास्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं, देन 5.2 की तरफ बढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।